हम दुआ करते हैं प्रभु तेरे दास के लिए, भाई परमजीत सिंह के लिए खुदावन, उनको आज आत्मा से भर देना मेरे मालिक और खालिक। जब वो प्रार्थना करे मेरे मालिक प्यारे प्रभु परमेश्वर, वंडरफुल हीलिंग मिरेकल साइन वंडर देखने को मिले खुदावन। हम इस ग्राउंड को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं खुदावन। प्रभु यीशु के करीब, इसका मतलब है इन गानों में आपका वचन है प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये वचन प्रभु सुर के साथ, संगीत के साथ प्रभु, आपने कहा है कि प्रेज द लॉर्ड विद सिंबल्स, विद ड्रम्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। तो प्रभु जैसे इन्होंने गाया है और प्रभु आपकी स्तुति आराधना करी है प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु कि ये गाने प्रभु सुने जाएंगे प्रभु, बहुत ही पॉपुलर होंगे, लोगों को अच्छे लगेंगे प्रभु, आपका अभिषेक इन पे होगा प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि ये गानों को आप आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एंड नाउ आई डिक्लेयर दिस एल्बम ओपन इन जीसस माइटी नेम। Now John 17 and verses 1 and 2 say, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत में लिखा हुआ है, Father, the hour has come to glorify your Son, that your Son may glorify you. यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। As you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वे अनंत जीवन दे। यहां तक बात कहां तक आई है? अथॉरिटी कहां तक है? यहां पर यहां जो ये बात हो रही है, ये अथॉरिटी आदमी तक नहीं है, ये अथॉरिटी यीशु तक है। यहां बोला जा रहा है कि प्रभु जो तूने मुझे ताकत दी है, जो मुझे अथॉरिटी दी है, उसकी वजह से मैं दुनिया को जो है अनंत काल का जीवन दे सकता हूं। ये अथॉरिटी बॉडी ऑफ क्राइस्ट को समझनी है, समझ रहे हैं आप? ये अथॉरिटी दी जाती है, ये अथॉरिटी ली नहीं जाती है। ये अथॉरिटी को समझना, इस पावर को समझना बहुत जरूरी है। मेरी इच्छा ये है, देखिए मैं अकेला तो पूरी दुनिया को बचा नहीं सकता, मुझे आप सबकी जरूरत है। मैं तो दिल्ली आऊंगा, दिल्ली से चला जाऊंगा। मैं आपसे ये चाहता हूं कि ये ताकत जो मैं आपको जिस बारे में सिखा रहा हूं, जब मैं यहां से जाऊं तो साथ लेके ना जाऊं, पर आपके साथ छोड़ के जाऊं यीशु मसीह के नाम से। मेरा हिस्सा मेरे पास रहेगा, जितना आपके पास आएगा वो आपका है। कि every church who supported us in these crusades, every pastor and every church, irrespective of anything, just one thing, that they love the Lord
should thrive and throb with souls. और हर एक उस कलीसिया ने, हर एक उस समूह और झुंड ने और पासवानों ने जिन्होंने हमारी सेवा की है, हमारी मन की इच्छा ये है कि वो कलीसिया एकदम लबरेज होती रहे और भरती रहे और वहां पर रूहें बचती रहे। Tomorrow or today, I don't know, I will call all the pastors and leaders and lay hands for that kingly authority anointing to come on each church even after I leave from here and ever increase. और मैं आज या कल मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर पासवानों और अगुओं को बुलाऊंगा और उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि जो अभिषेक है, जो राजा का अभिषेक होता है, वो उनको पर आए ताकि वो प्रभु की सेवा कर सके। Proverb 29 verse 2 says, when the righteous are in authority, the people rejoice. और नीति वचन उसके 29 में के 2 में लिखा हुआ है, जब धर्मी लोग राज्य करते हैं तो लोग आनंदित होते हैं। इससे पहले मैंने क्या बोला? अथॉरिटी किसके हाथ में आ गई है? प्रभु यीशु के हाथ में। Who's ruling? The righteous. The most righteous is ruling. We should be happy. You understand what I'm saying? Who is ruling? Now he says the power of the Lord has transferred the power into the Lord Jesus' hands, and he is now responsible for his governance will never end. उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा. People are happy, the proverb says, when the righteous rule over them. Now the righteous are, the most righteous Son of God is ruling over us. If you are miserable, there is some problem with you. और परमेश्वर पिता ने अपने अधिकार यीशु मसीह को दिया है जो कि सबसे धर्मी है, और लिखा है जब धर्मी लोग राज करते हैं तो लोग आनंदित होते हैं। और जो राजाओं का राजा यीशु मसीह जो सबसे धर्मी है, अगर वो राज्य कर रहा है और आप बीमार हैं या परेशानी में हैं तो यीशु मसीह में नहीं परंतु आप में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। Gospel is known as the good news. और सुसमाचार को शुभ संदेश कहा जाता है। Gospel is known as the saving, healing news to the world. और शुभ संदेश को चंगाई और बचाने वाला संदेश कहा जाता है। वो आपके पेट में है, आपके जिगर में है। आप कैसे बीमार हो सकते हैं, आप कैसे तकलीफ में हो सकते हैं। अगर सिर्फ प्रॉब्लम है तो ये है अथॉरिटी का ट्रांसफर करेक्ट नहीं हुआ है। The authority transfer has not been correct. जो अधिकार आपके ऊपर दिया गया है, ये अधिकार के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो सही तरीके से आप में समाया नहीं है, इसमें से कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। Now you must understand. और अब आपको इस बात को समझना चाहिए Why miracles happen? कि चमत्कार क्यों होते हैं, Why signs happen? क्यों अद्भुत कार्य होते हैं। It happens because of Luke 10:19. ये इस वजह से होते हैं क्योंकि इसका जिक्र लूका 10 और उसके 19वीं आयत में लिखा हुआ है। This is why signs, wonders and miracles happen. और इसी वजह से चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य होते हैं। This is why I see thousands upon thousands of miracles all over the world. और इसलिए मैं हजारों की तादाद में चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य पूरी दुनिया में देखता हूँ। One of the reasons is this scripture. और एक जो कारण है वो ये है शुभ संदेश जो समाचार यहाँ लिखा हुआ है। Behold, I give you authority to trample on scorpions and serpents and over all the powers of the enemy. देखो मैं दे तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। All the powers of the enemy. सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जब तक प्रभु यीशु में आप ये मानेंगे नहीं कि उसके नाम में पूरी शिफा, पूरी ताकत, पूरी अथॉरिटी है, जब तक आप ये बात समझेंगे नहीं कि उसने आपको ताकत दी है हर बीमारी, हर शैतानी ताकत से ऊपर लाने के लिए, जब तक आप उसके नाम को अपने पेट में, अपनी हड्डियों में, अपने दिमाग में, अपने बाल में, अपने दांत में नहीं बसाएंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि प्रभु यीशु की अथॉरिटी क्या होती है। Now Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, I give you authority. कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। Like the diplomat says to the prime minister says to the diplomat, here is your authority. Like the president says to the prime minister says to the IPS officer, here's your authority. You can do this, you can do this, you can do this, you can do this, you know. And the people of the country say, okay, we vote for you. This is your authority. और जिस प्रकार प्रधानमंत्री दूसरे मंत्रियों को अधिकार देता है और जो और बड़े अधिकारी हैं, पुलिस को के अधिकारियों को और तमाम अधिकारियों को अधिकार देते हैं, उसी तरह अधिकार प्राप्त होता है। और हम और आप जो जनता है, हम भी कई बार वोट डालते हैं और अपने नेताओं को चुनते हैं। वो तो अधिकार होता है, लेकिन वो उनको अधिकार ऊपर से भी दिया जाता है ताकि वो जरूरी चीजें जिनके लिए उनको नियुक्त किया गया है उसको वो पूरा करें। तो
authority is given by Jesus. That is clear? How? Many ways. और ये अधिकार जो है यीशु मसीह के द्वारा दिया जाता है, ये बात साफ है और ये कई तरीके से होता है। Acts chapter 1 and verse 2 says, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all of Judea and Samaria, and to the end of the earth." और प्रेरित के काम में लिखा हुआ है उसके 1 बाब की 8 आयत में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। Power is always given for others. हमेशा जो सामर्थ दी जाती है वो दूसरों के लिए होती है। Authority is given to help others. और अधिकार इसलिए से दिया जाता है कि हम दूसरों की मदद करें। He says you have to go to the ends of the earth. You have to go to the ends of the earth. Ends of the earth. It is a lot of work. और यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के छोर तक जाओगे, और पृथ्वी के छोर के जाने का मतलब यह होता है कि बहुत सारा काम करना है। Authority is taken away because people don't want to move. Do you understand why authority is taken away? और अधिकार इस वजह से ले लिया जाता है क्योंकि लोग कार्य नहीं करना जानते हैं या हिलना नहीं चाहते हैं। अब आपको मालूम है हो रहा है कि अधिकार क्यों ले लिया जाता है। Healing sometimes goes away after you are healed. Lord heal me, heal me, heal me. I'll do this, I'll do that, I'll do this, I'll do that. जैसे ही heal हुआ आदमी भूल जाता है। और कई बार आपको चंगाई मिलती है लेकिन वो चंगाई चली जाती है, क्योंकि चंगाई के पहले हम बहुत सारे वादे करते हैं, प्रभु मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन चंगाई मिलने के बाद हम वो वादों को भूल जाते हैं, इसलिए चंगाई भी चली जाती है। निर्गमन उसके 13 बाब की 21 आयत में लिखा हुआ है, और यहोवा उन्हें दिन के मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। Explicit direction. No problem. A pillar of smoke in the day and a pillar of fire in the night. I mean, the blind could see. This is the love for God when we are doing the right thing with Him. और एक बड़ी स्पष्ट तरीके से अगुवाई होना कि दिन में बादल का खंबा होके प्रभु चलता था सामने सामने, और रात में आग का खंबा होना के चलता था, यहाँ तक कि अगर अंधा हो तो भी देख ले, और इसमें एक बड़ी स्पष्ट अगुवाई हुआ करती थी। Now you understand, if in the period of the law this was the love, what will be it be in grace? और ये उस समय होता था जब व्यवस्था का या कानून का समय था। अब जबकि अनुग्रह का समय आ गया तो आप सोचिए परमेश्वर का प्रेम कितना होगा। It is all there coming back. I'm telling you, this is the last time, end time move, and all pastors, all leaders all over the world, the power is going to fall on them who the Lord has chosen over the last 5 to 21 years. और ये मैं बताना चाहता हूँ, ये चीजें वापस आ रही है, अंत का समय चल रहा है, प्रभु आने वाला है, और वो सब तरीके से सब जगह पे लोगों को और अगुओं को तैयार कर रहा है, उन पर अभिषेक दे रहा है। और जो आखिरी का समय है, जो 5 साल से 21 साल का समय, उसमें प्रभु अपनी आत्मा उड़ेलेगा और अगुओं के बीच में कार्य करेगा। जिस चर्च में साइन वंडर नहीं हो रहे थे पर पास्टर का दिल सही था, उसमें सडनली वो एक बच्चे पे हाथ रखेगा जो ऐसे लंगड़ा है, सडनली उसकी टांग सीधी आ जाएगी, उसे पता लगेगा गिफ्टिंग मूव कर रही है हीलिंग की। सडनली आई एम टेलिंग यू, इट्स गोइंग टू स्टार्ट। मैं बता रहा हूँ ये चीज शुरू होने वाली है। जो जहाँ डिलीवरेंसेस नहीं होती थी, वो आदमी एंटर करेगा, चिल्लाएगा, गिर जाएगा, रूह भाग जाएगी, उसे समझ आएगी अरे ये गिफ्टिंग शुरू हो गई मेरे। ये प्रभु ने चुन चुका है लोग। इट इज ऑलरेडी बीन चोजन अक्रॉस द ग्लोब। द लॉर्ड स्पोक इन माय स्पिरिट अबाउट 3 to 4 months ago. इट इज ऑलरेडी डन। प्रेयर की गिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। प्रेयर नहीं होती, नींद आती है, नींद आती है, पता चला पादरी साहब उठे रात को तो 3 रात प्रार्थना ही कर रहे। ये सब होने वाला है, सब होने वाला है, हर चर्च में होने वाला है। मेरे नहीं, बहुत सारे चर्चों में होने वाला है। अकेला मैं दुनिया को बचा नहीं सकता। और प्रभु ने मेरे दिल में इस बात से बातचीत की, मेरे रूह में बात की 3 से 4 महीना पहले कि परमेश्वर का काम शुरू हो चुका है, उसने अपने लोगों को चुन लिया है और अपनी आत्मा के द्वारा वो सब जगह कार्य कर रहा है। जॉन 15 मेरी कमाल के 1 to 7 पढ़िए, लोगों को सुनाइए। मैं यूहन्ना 15 पढ़ रहा हूं, 1 आयत से लेके 7 आयत तक। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है
उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Yeah? Without me, you can do nothing. मेरे बगैर या मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पैसे के लिए कुछ करोगे, थोड़ा कमाओगे, थोड़ा खोओगे, फिर घूम के शैतान ऐसा लपेट में लेगा कि गुम हो जाओगे। अपनी शोहरत के लिए करोगे, सेम होगा। मैनिपुलेशन करोगे और बुरा होगा। किसी भी मोटिव, जहां पे जो मोटिव है यीशु से बड़ा है, वहां पे सत्यानाश होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद गिर जाएगा वो घर। मैं देखा हूं बहुत बार, और मैं ऐसे घर भी देखा हूं जो पत्थर पे, चट्टान पे खड़े हैं, यीशु के नाम पे खड़े हैं, और उनको कोई हिला नहीं सकता है। Without me, he says, you can do nothing. और उसमें लिखा है तुम मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। My finances can do nothing without Jesus. और मेरे जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार नहीं हो सकता बगैर यीशु मसीह के। My health can do nothing without Jesus. और मेरी सेहत मैं कुछ नहीं कर सकती बगैर यीशु मसीह के। My brains can do nothing without Jesus. और मेरा दिमाग कुछ भी नहीं कर सकता बगैर यीशु मसीह के। My ears can do nothing without Jesus. मेरे कान बगैर यीशु मसीह के कुछ नहीं कर सकते। In Jesus I live. और यीशु मसीह में मैं जीता हूँ। He is my fortress and refuge. और मेरा चट्टान है और मेरा वो शरण स्थान है। In him I am secure. उसमें मैं सुरक्षित हूँ। His anointing surrounds me. उसका अभिषेक मुझे घेर लेता है। And I protect it. और मैं उसकी रक्षा करता हूँ। Because there is nothing more precious in the life of Paramjeet Singh than the anointing of the Lord Jesus Christ. और मैं मेरे जीवन परमजीत सिंह के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक से ज्यादा कोई भी चीज कीमती नहीं है। I mean it. और मैं इस बात को मायने से बोलता हूँ। When you will discover that anointing which each person is given. और जब आप उस अभिषेक को जान लेंगे जो कि हर एक व्यक्ति को दी जाती है, Everything else will become secondary. और हर सारी चीजें जो है आपके लिए इतनी प्राथमिकता नहीं रखेंगी। It is not by might, it is not by power, it is by my spirit, saith the Lord of hosts. और ना तो ये बल से और ना किसी शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सेनाओं का यहोवा ये बात को कहता है। The anointing breaks the yoke. और जो अभिषेक जो है परमेश्वर का, वो शैतान के जुए को तोड़ देता है। Don't look for power. और शक्ति के लिए, अधिकार के लिए को ना ढूंढे। Look for the anointing of the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा के अभिषेक को ढूंढे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Okay. तो दी जाती है अथॉरिटी, जैसे डिप्लोमेट को बोला, पुलिस वाले को बोला, ऐसे अथॉरिटी दी जाती है। ऐसे प्रभु यीशु को खुदा ने दी, प्रभु यीशु ने हमारे को दी, और उसने बोला कि ये अथॉरिटी जो है सबसे ऊंची है, तुम्हारे को कोई चीज टच नहीं करेगी। तो अपने दिलों से डर, शंका, भय, ये 3 सांप निकालिए। John 13:34 and 35. Mark it in your Bibles. यूहन्ना 13 और उसकी 34 और 35 आयत, इसको अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए या रंग लीजिए। You want to understand discipleship? Understand discipleship now. अगर आप शिक्षा के बारे में या चेले के बारे में, शिष्य के बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो इस बात को समझें। It says here, a new commandment I give you, that you love one another as I have loved you, love one another. यहाँ लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। The next verse is a revelation, very simple. It says, by this all will know
that you are my disciples if you have love for one another. You will not be known as the disciples of Jesus by sign, wonder and miracle. You will not be known as the Jesus disciple by doing the spreading the gospel throughout the earth. You will not be known as the disciple of Jesus that working all your life fasting, praying. You will only be known as the disciple of Jesus who belongs to him if you love each other. Let that sink in. और यहाँ पे अगली आयत में लिखा हुआ है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। लोग आपको इस वजह से नहीं यीशु का शिष्य जानेंगे अगर आप चिन्ह और चमत्कार दुनिया भर में करेंगे। लोग आपको इस वजह से शिष्य नहीं जानेंगे अगर आप परमेश्वर के सुसमाचार का सब जगह प्रचार करेंगे या उपवास करेंगे या कोई और कार्य करेंगे। लेकिन यीशु मसीह के लोग आपको जानेंगे कि आप यीशु मसीह के शिष्य हैं तब जब प्रभु का प्रेम आपके अंदर दिखाई देगा। That is why I am talking to churches around the world. It is time to grow up. और इसी वजह से अब मैं अब कलीसियाओं से बात कर रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि अब आप मानसिक और आत्मिक रूप से गंभीर हो जाएं या बढ़ जाएं। I looked after my church is not going to work anymore. God is going to say the full body is my church. Why do you say only you are my body? Or only you are my body? Or only you are my body? Where is my leg? Where is my arm? Where is my nose? अगर हम आज एक दूसरे की तरफ मुड़ के एक दूसरे को दिल से बोल सकते हैं कि मैं तुझे यीशु की मोहब्बत से प्यार करता हूं, और हम दुनिया को बाहर जाके बोल सकते हैं। प्रभु यीशु सारे दिन बिलीवर्स में नहीं घूमते थे, प्रभु यीशु सारा दिन अनबिलीवर में घूमते थे और उनको अपनी मोहब्बत के बारे में बताते थे। अभी हमारे को भी उस जगह पे वापस जाना है, सबको मिलकर वापस जाना है। पर मैं आपको इतना बोल रहा हूं, अगर उस मोहब्बत पे पहुंचते हैं जो प्रभु यीशु ने लाजर से करी, जब वो 4 दिन का मरा हुआ आदमी पड़ा हुआ था और वो रोए उसके कब्र के बाहर जाके, क्योंकि उनको पता था कि लोग मानते नहीं हैं। वो मोहब्बत मरे हुए लाजर के पास उनको 4 दिन के बाद लेके गई और वहां उसको बोला गया कि उसकी बास आ रही है, उनकी बदबू आ रही है उसकी टूम से, लेकिन वो बदबू के in spite of the stink of Lazarus, he went to Lazarus. Even because in spite of the stink of the world, you have to go to the world. और जबकि लाजर के पास से बदबू आ रही थी क्योंकि उसको मरे हुए 4 दिन हो गए थे, सड़न थी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह मोहब्बत में होकर उसके पास गया था। इसी तरह हमको भी उस दुनिया में जो कि सड़ रही है अपने वहां पर जाना है, सुसमाचार ले जाना है। हमारे को जाना है। We have to get over the little stinks of life, little inconveniences of life, little this and that of life. हमारे को जाना है, हमारे को जाना है। और जैसे प्रभु यीशु ने लाजर को बोला, लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ गया, उसी तरह हमें भी बहुत सारे लाजर कब्रों से बाहर निकालने हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जहां पे जो मोटिव है यीशु से बड़ा है, वहां पे सत्यानाश होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद गिर जाएगा वो घर। मैं देखा हूं बहुत बार, और मैं ऐसे घर भी देखा हूं जो पत्थर पे, चट्टान पे खड़े हैं, यीशु के नाम पे खड़े हैं और उनको कोई हिला नहीं सकता है। Jesus said, without me you can do nothing. Because there is nothing more precious in the life of Paramjit Singh than the anointing of the Lord Jesus Christ. जहां पड़ती है यीशु की शिफा, सबको जगह मिलती है। ये माता जी को देखिए, ये चलती हुई आ रही है, ये चल नहीं पाती थी। 9 साल से ये अपने पैरों में खड़ी नहीं हुई थी।
give you praise. I am perfectly well and I will not be having any tumor operation or will not be having any hip operation. Praise to our Lord. ये बहन जी का तकरीबन 9 साल से पेट में दर्द थी, अभी गायब हो गई। पास्टर सिर्फ खाते ही नहीं, जुबान भी खोल दी प्रभु ने। Yes, 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 yes. It is जब तक आप उसके नाम को अपने पेट में, अपनी हड्डियों में, अपने दिमाग में, अपने बाल में, अपने दांत में नहीं बसाएंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि प्रभु यीशु की अथॉरिटी क्या होती है। पूरी दुनिया में प्रभु की भूख है। लोग जो हैं चाह रहे हैं कि वो प्रभु को जाने। और मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो प्रभु को ढूंढेगा उसको पाएगा, और जितना ढूंढेगा उतना ही ज्यादा पाएगा, और उतनी मोहब्बत प्रभु की, उतनी कृपा प्रभु की उसके ऊपर आएगी। आप जहां भी हैं, मैं जहां भी हूं, हम लोग तो सिर्फ इंसान हैं। हम लोग एक जगह पे एक टाइम पे हो सकते हैं। वी कैन ओनली बी एट वन प्लेस एट वन टाइम। हम लोग एक जगह एक वक्त पे हो सकते हैं, पर प्रभु के लिए ऐसा नहीं है। प्रभु हर जगह एक वक्त पे हो सकता है। प्रार्थना करता हूं प्रभु के जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, आज इन लोगों को आपकी चंगाई वैसे ही मिले जैसे इन्होंने अभी देखा। प्रार्थना करता हूं प्रभु जैसे वो ये देख रहे हैं प्रभु, आप उन्हें छुएंगे प्रभु। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं प्रभु, आप उनको छुएंगे प्रभु, और प्रभु आप उनको चंगाई देंगे प्रभु। प्रार्थना करता हूं प्रभु के जिस बीमारी से भी वो पीड़ित है प्रभु, चाहे वो कैंसर हो प्रभु, चाहे वो डायबिटीज हो प्रभु, चाहे वो मस्तिष्क की बीमारियां हो प्रभु, चाहे वो सोच की बीमारियां हो प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु आपकी कृपा जाए प्रभु, आपकी कृपा उनको छुए प्रभु, और वो इन चीजों से मुक्ति पाए प्रभु, और आपको जाने प्रभु, आपको जाने प्रभु यीशु, आपको जाने प्रभु, आपकी मोहब्बत को जाने, आपके क्रूस को जाने प्रभु, और ये जाने प्रभु कि आपने आदमी के लिए जान दी, किसी मजहब के लिए नहीं प्रभु, और तीसरे दिन आप जिंदा हुए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। तेरा नाम सुहाना है, सबको बतलाना है। यीशु है जिंदा खुदा, हमने ये जाना है। ऊंचा रहे तेरा नाम। दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत